ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को, श्री साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 30 का पठन वाचन चल रहा है। ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है, शायद और 3-4 दिन लगेंगे। आज हम मैना ताई, जो नाना साहेब चांदोरकर की सुपुत्री हैं, उनके साथ बाबा ने क्या एक्सपीरियंस दिए हैं उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बाबा श्री के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री श्रीनिवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी इस श्री साईं सरोवर नामक ग्रंथ को, जो कि बहुत पवित्र है, जो खरीदना चाहे तो वो रेखा बेन दीदी से संपर्क करें। मैं उनका मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 9898 199 148 9898 199148। आप दीदी से बात कर लें। उनके पास श्री साईं सरोवर के कॉपीराइट्स हैं और उनके पास, उनके परिवार के पास श्री साईं सरोवर ग्रंथ है, जो कि आपको किसी दुकान पे या किसी स्टॉल पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं के पास से ही मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप सबको खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बाबाओं का की लीलाओं का अगाध समुद्र है। ये कोई तालाब नहीं है, पूरा समुद्र है। समस्त भक्ति की जितनी भी नदियां हैं, जो निचोड़ निकाल के लेके आती हैं, वो इसमें समाहित है। ये वो समुद्र है। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, आप जरूर इसे लें। और अब भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना करते हुए जिज्ञासा की तरफ बढ़ते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की तीसरी जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी एवं शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं को कोटि कोटि वंदन करते हुए चरणारविंद में मस्तक झुकाकर मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा पठन वाचन अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ शेयर भी करें, कमेंट्स में जय श्री साईं भी लिखें और लाइक भी करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे आजकल लोग आते हैं कि ये आप इसे लाइक करो, फॉलो करो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबा सबको आशीर्वाद दें, बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। कोई लाइक करे या ना करे, स्किप कर जाए बेशक, पर बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि लोग मेरे को देखें और मैं फेमस हो जाऊं। मेरा मोटिव तो ये है कि मैं बाबा की लीला एक एक जन जन के कान तक पहुंचाऊं। मैं सच बता रहा हूँ साईं प्रेमियों, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को वायरल होने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं कोई कथाकार हूँ कि लोग मेरे को देखें और मेरे को पठन वाचन के लिए फलाना जगह टिकाना जगह बुलाएं। मैं तो बाबा की जो लीलाएं हैं, मैं
ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में विचार आते होंगे कि यार ये रोज़ जाके ऑनलाइन बैठ जाता है, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। मैं कोई भक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाबा की लीलाएं हैं। आप मेरे से बेहतर इसे पढ़ पाएंगे। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ, परंतु बाबा की मेरे को आज्ञा हुई तो मैं ये कर रहा हूँ। जैसे श्री साईं सरोवर जिज्ञासा लिखने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए श्री लेखक महोदय को प्रेरणा साईं बाबा की हुई थी, और श्री कल्याणी जी को इसका ट्रांसलेट करने के लिए, इवन वो बीमार भी हो गए थे कोरोना टाइम में, उनको कोरोना भी हो गया था, तो उन्होंने मना भी कर दिया था, फिर भी बाबा ने उनको ही चुना। इसी तरह मैंने भी मना कर दिया था कि अभी 1-1.5 साल बाद देखूंगा, मैं खुद समझ लूँ पहले, पर बाबा ने कहा कि मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को पढ़ने भी नहीं दे रहे। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ। इससे आगे मैंने भी नहीं पढ़ा है क्या नहीं है। जो बाबा बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ, मेरे अपने कोई वर्ड नहीं है। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप अगर अच्छा लगता है तो ये थोड़ा सा उत्साह बढ़ा देना, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। बाबा आपको सदा खुश रखें, आप सदा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अब अपनी जिज्ञासा की तरफ बढ़ता हूँ। आज की जिज्ञासा में मैना ताई, जो कि श्री नाना साहेब चांदोरकर की सुपुत्री हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। नाना साहेब की बेटी का नाम मैना ताई था। मैना ताई की शादी पुणे के मुकुंदराव लेले शास्त्री के साथ हुई थी। एक बार नाना साहेब बेटी के घर गए और वहां से दामाद के साथ सीधे ही शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने जाना था। नाना साहेब समधी के घर से स्टेशन जाने के लिए दामाद के साथ तांगे में बैठे। तांगा ने थोड़ा रास्ता काटा और अचानक ही घोड़ा बेकाबू हो गया। नाना साहब के मुख से ओ साईं निकला, क्योंकि ये सच्ची में घटना होती हैं ऐसी। जब भी आपको एक छोटा सा तकलीफ होगी ना, अगर आपको काटा चो तो आप बोलेंगे मेरी माँ, थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो। बट अगर वो बहुत बड़ी अगर घटना होने वाली हो, अरे बाप रे, बाप पहले याद आता है। बाप को हमेशा याद नहीं करा जाता, बाप को बड़े संकट में याद करा जाता है। इसी तरह जब संकट आया तो सबसे पहले बाबा तो सबके परम पिता हैं, वो तो सबके पिता हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उनके मुंह से क्या निकला, ओ साईं। उद्गार निकल पड़े और शिरडी में साईं बाबा अचानक ही चिल्लाने लगे, अरे नाना मरने की तैयारी में है, मैं क्या मरने दूंगा। अभी अपनी बेटी के ससुराल से अपने दामाद के साथ निकले हैं, घोड़ा बेकाबू हो गया, बाबा शिरडी में बैठे हैं और कोसों दूर, मीलों दूर बाबा कैसे नाना की आवाज को सुनते हैं और मरने से कैसे बाबा को बचाते हैं। आगे देखते हैं। तांगा पलटता है तो बाबा कैसे उनको बचाने की कोशिश करते। तांगा पलटी खा गया। नाना साहब और उनके दामाद मुकुंद राव दोनों नीचे गिर पड़े, परंतु बाबा की कृपा से दोनों को खरोंच तक नहीं आई। जब नाना साहब और मुकुंद राव दोनों शिरडी पहुंचे तब बापू साहब जोग सामने मिले और नाना साहब को बताया कि बाबा बहुत चिल्ला रहे थे कि नाना मरने की तैयारी में है, क्या यह बात सच है। दिनांक 17 जून 1936 के दिन मुकुंद राव लेले ने 57 वर्ष की उम्र में लिखित में यह घटना कई हमारे सच्चे रक्षक श्री साईं बाबा थे और कोई नहीं हो सकता। दिया हुआ वचन नाना साहेब चांदोरकर को भगवान श्री साईं बाबा कहते हैं, नाना आजकल बहुत लोग गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी क्या होती है तो बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगत में ऐसे कई विद्वान हैं जो अपने शिष्य को विद्वता भरा उपदेश तो दे सकते हैं, परंतु मात्र उपदेश देने से आध्यात्मिक गुरु नहीं बना जा सकता। उसके तो सिर्फ गुरु असली वो होता है जिसके दर्शन मात्र से आप त्रिविध के संकटों को पार कर जाएं। गुरु वो है जो अपने शिष्य को जो आचरण करने को कहा है वो आचरण शिष्य करता है कि नहीं, उसकी संपूर्ण निगरानी रखे, शिष्य को भक्ति मार्ग में उन्नति कराए, वो ही सच्चे सदगुरु हैं। शिष्य का एक जन्म में अधूरा रह गया कार्य दूसरे जन्म में भी गुरु ही पूर्ण करवाता है।
हाथ पकड़ के कर्म कटवाता है। ऐसे अमुक काम मैं कर लूंगा, ये काम मेरा है, ये मैं करूंगा, जहां पे अपनापन अपना कर्ता भाव आ जाए वहां पे पतन निश्चित है। करने वाला वो, कराने वाला वो, उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। कोई बोले कि अमुक आदमी ये काम कर ले, अगर अपने को अकर्ता मान ले और कर्ता, कर्म, कारक और कारण उसको मान ले तो सब कुछ। पर ये ऐसा होता नहीं है। कहना बहुत आसान है और उसे निभाना, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। कहने को तो बोल देते हैं, जब अगर कोई अच्छा काम हो तो कॉलर खड़ी कर देते हैं, ये काम मैंने करा। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो पता नहीं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया। मतलब जब कोई गलत चीज हो गई तो वो भगवान ने कर दिया, और अच्छी चीज करी तो कॉलर खड़ी करके बोलते हैं ये काम मैंने करा है। तो उस चीज से निर्लिप्त होना है, उस चीज से डिटैच होना है, उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। नाना साहेब चांदोरकर को भगवान श्री साईं बाबा कहते हैं, नाना आजकल बहुत से लोग गुरु बनाना चाहते हैं परंतु सच्चे गुरु कोई नहीं मिलते। जब शिष्य का जन्म अधूरा रह जाए तो गुरु ही हाथ पकड़कर उसके कर्म कटवाते हैं। जन्म दर जन्म लेने पड़ते हैं शिष्य को, उसको याद नहीं होता, माया का आवरण आ जाता है। तो कभी कभी तो जाके बुढ़ापे में आंखें खुलती हैं। जवानी भर बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, तब उसको याद आती है कि मेरे को क्या करना चाहिए था, मैं कहाँ आ गया, तब समझ में आती है। और कोई बचपन से ही जागृत हो जाते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जिन्होंने बहुत थोड़ा सा ही रह गया, सांप निकल गई और पूंछ रह गया था सांप का, तो बस उस सांप की पूंछ को निकालने के लिए गुरु से थोड़ा सा पुश करते हैं और वो चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, जो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत होते हैं। जैसे कछुई अंडे सरोवर के किनारे पर रखने के बाद सरोवर में चली जाती है, और सरोवर में रहते हुए दृष्टि से ही जिस तरह से अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे ही गुरु अपने स्थान पर रहते हुए शिष्य का ध्यान रखता है। गुरु चाहे कोसों दूर बैठा हो, परंतु वो अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बच्चे पे, अपने शिष्य पे पूरा ध्यान रखता है। एक दिन साईं बाबा ने नाना साहब से कहा, नाना कोई सार्वजनिक कार्य के लिए मनुष्य हमसे कुछ मांगे तो हमें अपनी यथाशक्ति अनुसार देना चाहिए। हमसे जो मदद हो ना उसे उतनी करनी चाहिए, कुछ देने की इच्छा ना हो ना तो नम्रता से मना कर देना चाहिए। कभी मांगने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी मांगने वाले को दुत्कार नहीं करना चाहिए, इतना तू ध्यान रख सकेगा। जबकि नाना साहब से भी गलती हुई थी, वो किसी को दक्षिणा दे रहे थे और अभी आगे आएगा, कोई औरत थी और बाबा ने कहा कि तूने मेरे को भगा दिया। और ये देखिए आज ये ज़माना कुछ और है, लोगों ने बिजनेस बना लिया है। ट्रैफिक लाइट्स पे छोटे छोटे बच्चों को मांगने के लिए छोड़ देते हैं। कई तो वैसे ही चलो गरीबी के मारे हैं, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, परंतु कुछ लोगों ने तो बिजनेस बना रखा है। परंतु नहीं देने की इच्छा हो तो उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। नाना साहब ने कहा, ओ बाबा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो मैं जरूर करूंगा। बाबा ने कहा, देख नाना विवेक से मना कर देना, लेकिन पद का रुबाब मत दिखाना। जबकि उन्होंने दिखाया अपने पद का कि मैं तो कलेक्टर हूं, आगे आएगी वो चर्चा। इतने बड़े महान दिव्य आत्मा, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं तो हम तो बहुत निम्न श्रेणी में आते हैं। नाना साहब ने कहा, बाबा मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा, आपने कहा वैसा ही करूंगा। ऐसे परम पवित्र मेरे सदगुरु साईं बाबा के चरण कमल की रजमस्तक पर धारण करके मैं यह कथा अब आगे बढ़ाता हूँ। अहमदनगर में कोपर गांव छोटा कस्बा था, जहां से पवित्र गोदावरी नदी बहती है।
जिस तरह चित्रकूट में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने से पहले मंदाकिनी में स्नान करके पवित्र होते हैं, वैसे ही शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने जाने से पहले मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के बाद शिरडी जाते हैं। दत्त मंदिर का जीर्णोद्वार। नाना साहेब चांदोरकर जब साईं बाबा के दर्शन करने जाते थे तब प्रथम गोदावरी में स्नान करते थे। स्नान के बाद गोदावरी के किनारे पर बने दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने जाते थे। वह मंदिर में एक ब्रह्मचारी बुआ रहते थे। नाना साहेब कुछ वक्त ब्रह्मचारी बुआ के साथ सत्संग करते थे। मंदिर में हमेशा दान दक्षिणा भी देते थे। गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए दत्तात्रेय मंदिर का ओवरा अर्थात घाट टूट गया था। स्नान करने वाले भक्तों की जिंदगी जोखिम में रहती थी, इसलिए ब्रह्मचारी बुआ ने तय किया कि कुछ चंदा इकट्ठा करके घाट का जीर्णोद्वार करवाया जाए। ब्रह्मचारी बुआ ने पैसे इकट्ठा करने के लिए एक सूची बनाई, जिसमें नाना साहेब ने अपनी तरफ से 300 रुपए लिखवाए थे। इसमें ब्रह्मचारी बुआ को बहुत संतोष हुआ था। उसके बाद नाना साहेब ने अपने रिश्तेदार श्री बीनीवाला से साईं बाबा के दर्शन के लिए गए। तब दत्तात्रेय ओबरा घाट पर स्नान के लिए नहीं गए, क्योंकि अगर स्नान के लिए जाते तो वहां ब्रह्मचारी बुआ से मुलाकात होती और तब 300 रुपए याद दिलाते। इस कारण से दोनों दूसरे घाट पर स्नान करके शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़े। वहां उस घाट पे नहीं गए जहां दत्तात्रेय का मंदिर था। गलती से खराब रास्ते पर चले गए और कांटे कंकर से भी बहुत तकलीफ हुई। शिरडी जाते वक्त जैसे ही शिरडी पहुंच गए, बाबा ने मुंह फेर लिया। बहुत देर तक बाबा ने कोई बात नहीं की और बाबा क्रोध में थे, परंतु नाना साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नाना साहब मस्तक झुकाकर प्रार्थना करने लगे, हे साईनाथ प्रभु, इस संसार सागर को पार कराने वाले, आपका नाम नाव समान है और आपकी दया वह अनुकूल पवन है। यदि दया रूपी पवन नहीं हो तो नाव संसार सागर को पार ना कर सकेगी। संसार सागर को पार ले जाने वाले सदगुरु नाविक रूप हैं। आप जैसे सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा ना मिले होते तो हम सागर के मध्य में ही डूब जाते। इसलिए साईं बाबा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हमारे शरीर के, धन के, मन के हितकारी हैं। आपके सिवा कोई नहीं है जो मार्गदर्शन करे। हे साईं, हम तो आपके दास हैं, आपके शरण में आए हैं। आप ही हमें ठुकरा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोई गलती हुई है तो क्षमा करो, परंतु बाबा मुंह ना मोड़ो, हमें दर्शन दो। बाबा ने कहा, अरे नाना, ब्रह्मचारी बुआ तुमसे 300 रुपए मांगेंगे, यही डर से तुमने मेरे सरकार दत्तात्रेय के दर्शन टाल दिए। धिक्कार है, तुम गलत रास्ते से आए हो। क्या इस तरह तुम मेरे वचन का पालन करोगे? बाबा ने डांट दिया। नाना, अभी तुम्हारे पास रुपए नहीं थे तो ब्रह्मचारी बुआ को कह देते, अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो क्या ब्रह्मचारी बुआ तुम्हें खा जाता? तुमने तो मुंह छुपाया और मेरे सरकार के दर्शन किए बिना गलत रास्ते से आए हो। भगवान के साथ ऐसी युक्ति, इसलिए तो पैर में कांटे कंकर लगे और प्रायश्चित भुगतना पड़ा। तेरे जैसे मनुष्य के साथ मैं क्या बोलूं और क्यों बोलूं? भगवान श्री साईं बाबा का ऐसा सर्व ज्ञापन और सर्व साक्षी चराचर व्याप्त से नाना को आश्चर्य हुआ और पछतावा भी हुआ। गलती कबूल की और नमस्कार करते हुए बाबा से कहा, बाबा, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा जिन भक्तों पर कृपा बरसाते हैं उनके कल्याण के लिए समय समय पर उन भक्तों की कसौटी भी कसते हैं, उनकी परीक्षाएं भी लेते हैं। उस शिक्षा बोध पाठ देकर भक्त को भक्ति मार्ग के उच्च शिखर पर दिन प्रतिदिन ले जाते हैं। भिखारी बनकर साईं बाबा आए। अब नाना साहेब अपने पद का रुतबा दिखाएंगे। ये माया बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं छोड़ती। तो नाना साहेब चांदोरकर के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए माया का आवरण आ गया था, जो बाबा हटाएंगे। और कल चर्चा करेंगे कि बहुत बड़ी जिज्ञासा है सन्यासी के रूप में नाना साहेब के सामने प्रकट होंगे बाबा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम भिखारी बनकर साईं बाबा आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा नाना साहेब के साथ, वो यहाँ शेयर करते हैं। नाना साहेब छुट्टियों में अपने घर कल्याण जाते। उनके घर की स्त्रियां दोपहर के भोजन के बाद फुर्सत के समय में पापड़, बड़ी, सेव आदि चीज बनाकर संग्रह करती थी। एक दिन नाना साहेब दोपहर के भोजन के बाद वाम कुक्षी कर रहे थे और घर की स्त्रियां बड़ियां बना रही थी। इतने में मैले फटे कपड़े पहने हुई एक भिखारन दरवाजे पर आई। नाना साहेब की इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम रामकिशन सीपी ऑन।
नाना साहब की धर्मपत्नी ने भिखारन को बड़ियां दे दी, परंतु भिखारन ज्यादा बड़ियां मांगने लगी। नाना साहब की धर्मपत्नी ने जितनी बड़ियां बनाई थी उसका आधा हिस्सा कर बड़ियां देते हुए कहा, बस अब ठीक है, मैंने 2 हिस्से किए, तुझे आधी दे रही हूं। भिखारन बोली, मुझे तो पूरी बड़ियां दे दो, तभी लूंगी। नाना साहब की धर्मपत्नी को गुस्सा आया, एक तो मांग के खाना, ऊपर से नखरे तो देखो, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो चली जाए यहां से। भिखारन ना तो बड़ियां ले रही थी और ना ही जा रही थी। आखिर में तंग आकर नाना साहब की धर्मपत्नी ने नाना साहब को आवाज लगाकर बुलाया। नाना साहब ने चपरासी को बुलाकर कहा कि इस भिखारन को जितनी बड़ियां दे रहे हैं इतनी ले तो ठीक है, वरना दरवाजे से बाहर निकाल दो। भिखारन कहने लगी, आपको देना हो तो दो, लेकिन मुझे धक्का मार के बाहर क्यों निकलवा रहे हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसी बोलकर भिखारन बड़ियां लिए बिना ही वहां से चली गई। माया का आवरण आ गया। ये भिखारन नहीं थी, स्वयं साईं बाबा थे। मैं भिखारन के एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना यहाँ शेयर करूँगा। मैं 3-4 साल पहले मैं शिरडी गया। 25 दिसंबर का दिन था। हमारी रात को ट्रेन थी, मनमाड़ रुकी। रात 10 घंटे लेट थी ट्रेन। 1 बजे रात को हम नीचे उतरे चाय पीने के लिए। मनमाड़ स्टेशन पे गाड़ी 1 घंटा रुकती है, हम भी रुके। तो वहाँ एक हाथ में लकड़ी लिए हुए, वही मैले कुचैले से कपड़े, और कपड़े ऐसे जैसे मुस्लिम औरत, वो हमें क्रॉस करके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे आगे गई। वापस पता नहीं उनके मन में क्या आया, और वो वापस मेरे पास आई, बोली, बेटा मेरे को चाय पीनी है। मैंने टी स्टॉल से चाय लेके उनको दे दी। मेरे साथ 2 लोग और थे, तो एक ने जेब में से पैसा निकाला और बोले कि आप बिस्किट भी ले लीजिए। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा जो मेरे साथ गया था, और बोले, नहीं, जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत थी वो मैंने ले ली। मैंने जब वो सहारा लेके चाय पी रही थी गाड़ी का, और लकड़ी ऐसे हाथ में पकड़ी हुई थी, तो मैंने देखा जैसे बाबा द्वारका माई की दीवार के सहारे जब ऊदी बांटते थे और पैर के ऊपर पैर रख के खड़े होते थे, वैसे वो खड़े हुए थे। खड़ी हुई थी वो भी। तो मैंने देखा ये तो साईं बाबा के चरण है, और मैं वही प्लेटफॉर्म पे उनके सी चरणों में लेट गया, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि ये तो साईं बाबा हैं, ये तो साईं बाबा हैं। मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरे सामने कौन है। मेरे को तो वो सिर्फ वो चरण नज़र आ रहे थे साईं बाबा के। लोग कहने लगे, जो मेरे साथ गए थे वो भी, कि क्या नाटक कर रहा है, छोड़ यार। मैं उठा, वो हिंदू शास्त्रों की बातें करने लगी। काफ़ी देर रुकी थी ट्रेन, और पहनावे से वो मुस्लिम थी। उस एक जो लड़का पैसे दे रहा था उसने कहा कि यार साईं बाबा ऐसे कोई इतने सस्ते थोड़ा ये मिल जाएंगे हम जैसों को। अगर सच्ची में साईं बाबा है तो कोपरगांव में जब हम उतरे तो वो मेरे को दर्शन दें। जब हम कोपरगांव उतरे गए, पहले मैं बीच में कर गया। वो बात जब कर रही थी तो मेरे से बोली कि बेटा आप ना जहाँ बाबा 5 घरों में भिक्षा मांगते थे उन घरों में भी जाना। मैंने कहा जी ठीक है, मेरी भी इच्छा है मैं भी शिरडी चलूँ। मैंने कहा माँ चलिए आप भी। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा जितना लगेगा मैं लगाऊंगा, जो भी खर्च आएगा मैं करूँगा, आप चलिए। अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने मेरे से कहा तुम आगे तुम चलो, मैं वहां तुम्हारे से पहले पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाऊंगी नहीं, पहुंच जाऊंगा। खैर जब हम कोपरगांव उतरे तो उस लड़के को बाबा ने दर्शन दिए। हम सवेरे पहुंच गए, काकड़ आरती करी। काकड़ आरती के बाद बाबा के दर्शन करके वापस हमारी ट्रेन थी। हम वापस आए और मनमाड़ पे मैंने पता करा कि ऐसा ऐसा हुलिया है। रात को एक कोई औरत थी जो भिक्षा लेने के लिए घूम रही थी। बोले जी ऐसी औरत, भिखारी तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के मिलेंगे, मगर जो आप हुलिया बता रहे हैं ऐसी कोई नहीं। और उन्होंने मेरे को बताया था, मैं यहाँ पे पीछे एक खेत है, उस खेत में एक जांटी का पेड़ है, जबकि महाराष्ट्र में जांटी नाम का पेड़ नहीं होता, परंतु हम लोग
हरियाणा राजस्थान से हैं, तो यहाँ पे जाटी के पेड़ ज़्यादा होते हैं। तो बोली मैं जाटी के पेड़ के नीचे एक खेत में रहती हूँ। मेरे को बताया था। मैंने पूछा भी यहाँ कोई आसपास खेत हैं? बोले भाई मनमाड़ में तो यहाँ आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ आसपास कोई खेत नहीं है। तो बाबा ने ऐसे मेरे को दर्शन दिए थे भिखारी के रूप में। तो आज इनके पास भी आए हैं। वो वहाँ से चली गई। छुट्टियां समाप्त होने पर शिरडी साईं दर्शन के बाद वापस ड्यूटी पर जाने के लिए नाना साहब शिरडी गए, परंतु बाबा ने गुस्सा होकर मुंह फेर लिया। नाना साहब से कोई बात नहीं की। नाना साहब विनती करने लगे, मेरी कोई गलती हो तो बताओ प्रभु, अगर मैं आपके प्रताप को जान पाता तो गलती ही नहीं करता। जब माँ स्तनपान कराती है तब बालक माँ को पैर से धक्के मारता है, फिर भी माँ बालक के पैर पर प्यार से हाथ फेरती रहती है और स्तनपान कराती रहती है। बाबा बताएं मेरी क्या गलती हुई है? बाबा ने कहा, जो मनुष्य मेरे उपदेश का पालन ना करे उसके साथ मैं क्यों बात करूं? वो भिखारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था? उसको लेना होता तो ले लेती, थोड़ी देर बाद खुद ही चली जाती। उसके ऊपर तुझे अपनी अमलेदारी का रोब दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे उपदेश का तुम ऐसे पालन करते हो क्या? नाना साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा अपने कल्याण हेतु अनेक रूप धारण कर लेते थे, परंतु जो मनुष्य साईं चरण से प्रीति करता है मनुष्य अति भाग्यवान है। नाना साहब की यह कथा लिखते वक्त साईं प्रेरणा से एक और ऐसी ही कथा ढाणू के मामलदार बालकृष्ण विश्वनाथ देव की है, वो कथा भी सुनाता हूँ और उसके बाद वापस नाना की कथा पर आगे आऊँगा। कथा लिखने वाला मैं मगनलाल कौन, यह सब साईं की लीला है। लिखने वाले साईं हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। बाबा के एहसान का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सन्यासी बाबा के रूप में जब ढाणू के मामलदार अपनी माँ के जब वो 25-30 वर्ष हो गए थे तो उद्यापन कर रही थी, उस उद्यापन में एक बंगाली वेशभूषा धारण करे हुए सन्यासी आता है 2 लोगों को साथ लेकर। तो वो चित्रण है, उसका चित्रण पठन हम कल करेंगे। अब बाबा की आरती करते हैं। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी आनंग, ससरूपी राहे दंग, मोमोक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा, मागणेची आता तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर्य, संबळ आपुली भक, आपुली भक। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा।
भक्ता विसावा आरती साईं बाबा। शिर्डी माझे पंढरपूर साईं बाबा रामावर, बाबा रामावर साईं बाबा रामावर। शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। याहो अवधे जन करू बाबा सी वंदन, साईं सी वंदन करू बाबा सी वंदन। गणवेणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई धाव पाव माझे आई। घालीन लोटांगण मंदिर चरण डोल्याने पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भवे वाळीन म्हणे नमा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना न वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं। हे साईं, आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। जैसे आपने बोला है कि मैं कछुवी की तरह हूँ जो अपने बच्चों का देख रेख और पालन पोषण करती हूँ। हे परमेश्वर, आप निराकार रूप में हैं, आप कण कण में व्याप्त हैं, आप अदृश्य शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। सबके सर पर आपका हाथ बना रहे, इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ और सभी साईं प्रेमियों से कल तक के लिए विदा चाहता हूँ। अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। संगाभ्याम स परिवाराभ्याम सायुध्याभ्याम स शक्तिकाभ्याम श्री गणेशं भिक्खाभ्याम नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे नमः। शिरोहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रतिदिन मया करता है। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय।